स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के माइनस टू इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो सोल्यूशन में जो क्वेश्चन में गिवन है पॉलिनोमियल टर्म वो एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एट हमारे पास गिवन है। ठीक है, हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना है। अब यहाँ पर डायरेक्ट हमें एक्स की वैल्यू गिवन है जो कि हमारे पास क्या है, माइनस टू गिवन है। अब हमने सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से जो पॉलिनोमियल टर्म है उसको फाइंड करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिख लेते हैं माइनस टू हमारे पास जो है वो टर्म गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इनकी जगह जो कांस्टेंट टर्म है वो लिख लेते हैं। एक्स क्यूब के साथ कुछ भी नहीं है, वन लिख देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ फोर है, फोर लिख देंगे। फिर हमारे पास एक्स के साथ के है, के लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद एट लिख देंगे। अब इसके बाद ये वन है, वन को इसी तरह हम स्टूडेंट नीचे लिख देते हैं। माइनस टू को वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस टू आएगा। फोर में से टू माइनस करेंगे तो टू आएगा। इस टू को अगेन माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस फोर। वो हम यहाँ पे लिख देंगे के माइनस फोर, तो इसको हम इस तरह लिख देंगे। अब के माइनस फोर को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स इधर हम रफ वर्क में कर लेते हैं। माइनस टू को के माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस टू के माइनस माइनस प्लस एट। ये माइनस टू जो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आया वो ये है, वो हम इधर लिख देते हैं माइनस टू के प्लस एट। अब इन दोनों को हमने प्लस करना है तो माइनस टू के साथ को इसको इसी तरह लिख देंगे। एट और एट प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, सिक्सटीन आ जाएगा, प्लस सिक्सटीन आ जाएगा। अब ये माइनस टू के प्लस सिक्सटीन जो है ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, ये हमें पता है ये रिमाइंडर होता है। अब स्टूडेंट्स ये वाली टर्म क्वोशंट टर्म है हमारे पास, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये कि हमने के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स रिमाइंडर जो हमारे पास है इसमें के इन्वॉल्व है, इसकी हेल्प से हम इसको रिमाइंडर को फाइंड करेंगे। और यहाँ पे लिखा है इज अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। माइनस टू के प्लस सिक्सटीन जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो है को इक्वल लिख कर हम इसको सॉल्व करेंगे। माइनस टू के प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें के की वैल्यू चाहिए तो माइनस टू के को इसी तरह लिखेंगे, प्लस सिक्सटीन को इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे तो माइनस सिक्सटीन होगा। माइनस माइनस कैंसिल, टू के हमें चाहिए टू मल्टीप्लाई फॉर्म में, यहाँ पे आके डिवाइड कर लेंगे बोथ साइड पे। सिक्सटीन के साथ भी टू डिवाइड तो के इज इक्वल टू टू एट से सिक्सटीन हो जाएगा। ये हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन में यही रिक्वायर्ड था कि हमने इसको फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस टू आर द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सिक्स। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना है और उससे हमने पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर टू फैक्टर गिवन है, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, इसको हमने सॉल्व करना है और हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन में हम सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास एक्स क्यूब है प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सिक्स है, ये लिख देते हैं। ठीक है, हमने मेथड सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्स दो फैक्टर गिवन है, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। दूसरा हमारे पास गिवन है एक्स इज प्लस टू माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x की वैल्यू माइनस टू इक्वल के साइड पे जाके टू हो जाएगा। अब हमारे पास दो फैक्टर गिवन है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम सिंथेटिक डिवीजन को किस तरीके से यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स क्यूब है, इसके साथ कुछ नहीं है, वन लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर है, उसके साथ पी है, पी को लिख देंगे। फिर एक्स के साथ क्यू है तो हमने यहाँ पर क्यू लिख दिया, और सिक्स है इसको हमने इसी तरह लिख देना। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू माइनस वन है, माइनस वन लिख देते हैं। ठीक है, वन के नीचे कुछ नहीं है, वन को लिख देंगे। ठीक है, वन और माइनस वन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस वन आएगा। p और माइनस वन को जब ऐड करेंगे तो p माइनस वन आएगा। p माइनस वन के साथ माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स माइनस वन p के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस p आएगा। माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, माइनस पी प्लस क्यू प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस पी प्लस क्यू प्लस वन माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस वन माइनस पी से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, प्लस पी आ जाएगा। प्लस क्यू माइनस वन से मल्टीप्लाई होके माइनस क्यू आ जाएगा, प्लस वन माइनस वन से मल्टीप्लाई होके माइनस वन आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से पी और माइनस क्यू को तो इसी तरह हम लिख देंगे। ठीक है, जो कांस्टेंट है वो ऐड होंगे, सिक्स से माइनस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस फाइव आ जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया।
अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिमाइंडर है, जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास आर होता है। अगर हम देखें तो हमारे पास एक सेकंड फैक्टर भी गिवन है जो कि 2 है। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें 1 को इसी तरह लिख देना है नीचे, ठीक है, ये 1 को हम इसी तरह नीचे उतार देंगे। अब 2 के साथ हमने 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 आ जाएगा, ठीक है, p -1 और +2, तो p इसी तरह लिख देंगे, -1 के साथ +2 ऐड होके क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। p +1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 p के साथ मल्टीप्लाई होके 2p आ जाएगा, +1 2 से मल्टीप्लाई होके +2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को ऐड करना है, -p है और +2p है, तो 2 में से -1 करेंगे तो p रह जाएगा, प्लस q अपनी जगह पर लिख देंगे, 2 में से 1 प्लस करेंगे तो +3 आ जाएगा। अब p + q + 3 ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये रिमाइंडर है, ठीक है, इसको हम r लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास चूंकि 2 फैक्टर थे इसलिए 2 रिमाइंडर हमारे पास आ गए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं p और q की वैल्यू को फाइंड करने के। जो फर्स्ट रिमाइंडर है उसको हम कह देते हैं कि वो हमारे पास p - q + 5 है, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। जो सेकंड है वो हमारे पास क्या है, p + q + 3, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो सेकंड रिमाइंडर आ गया। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, ठीक है, p - q और इनको अगर हम देखें तो अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो उससे -q + q कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो p की वैल्यू आएगी हम इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो p - q + 5 है, ठीक है, और p + q + 3 है, ठीक है, प्लस q -q से कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास 2p आ जाएगा, +5 और 3 को ऐड कर देंगे तो 8 आ जाएगा =0। अब 2p इक्वल +8 है तो उधर जाके -8 हो जाएगा, ठीक है। 2 को डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड पे कि p के साथ सिंपल अकेला p रह जाए, 2 2 कैंसिल, p की वैल्यू 2 4 ज़ा 8, तो p की वैल्यू -4 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स इस -4 को हमने पुट करना है किसी भी इक्वेशन में, इसमें पुट कर देते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो p - q + 5 इज इक्वल टू 0। अब p की वैल्यू हम जगह क्या पुट कर देते हैं, -4 - q + 5 इज इक्वल टू 0, +4 और -4 में से 1 रह जाएगा, 1 - q इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये 1 - q, तो ये 1 इसी तरह लिखेंगे, ये +q इक्वल टू साइड पे जाके -q +q हो जाएगा, तो q की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। p की वैल्यू -4 है और q की वैल्यू 1 है, ये हमने फाइंड करना था।